हमने पिछले पार्ट में देखा था कि बीस ने मिस्टर मीट पर हमला कर दिया था। किंशु इनकी तरफ बड़ी स्पीड से भागता है मिस्टर मीट को बचाने के लिए। बीस तो अंदाज़ा हो जाता है कोई मेरी तरफ आ रहा है। किंशु बीस तो अपनी पावर से काबू कर लेता है। मिस्टर मीट कहते हैं डैमेज इस बीस ने अचानक ही मेरे ऊपर हमला किया और किंशु तो देखकर वो अचानक चौंक जाते हैं। तो किंशु ने अपनी पावर से इसको काबू कर लिया है। किंशु बीस तो कहता है कि मुझे पता है कि तुम मेरी बात तो समझ सकते हो, इसलिए अपने आप तो मेरे हवाले कर दो वरना मैं तुम जान से मार दूंगा। बीस भी कहता है चलो ठीक है। किंशु भी रुक जाता है और बीस नीचे आकर गिरता है। किंशु बीस तो कहता है कि तुम अपनी वफादारी दिखाओ। बीस अपनी स्पिरिट बॉल किंशु की तरफ आगे भेजता है। किंशु भी इसको पकड़ लेता है। किंशु इस ग्रीन बॉल तो अपनी पावर से ब्लू बॉल में चेंज कर देता है। जो इस बीच से कहता है कि मैंने तुम्हारी इस बॉल पर एक निशान बना दिया है, अगर तुम मुझे धोखा देते हो तो मैं तुमको जान से मार दूंगा, इसको जल्दी से निकल लो। मैंने आपकी इस बॉल में QI की पावर भी शामिल की है, इसलिए आप बेहतर हो जाएंगे जल्द ही। किंशु इसे कहता है कि मुझे जल्दी से जवाब दो, तो इस घर में और भी ज़्यादा पावरफुल बीस हैं। बीस कहता है नहीं। किंशु कहता है इन कच्चे दादे और नायाब जड़ी बूटियों के बारे में क्या ख्याल है। इस कहता है नहीं। किंशु कहता है ठीक है, लेकिन मेरा आखिरी सवाल ये है कि क्या मैं इस बीस को शिकस्त दे सकता हूँ। बीस थोड़ी देर सोचता है, फिर वो खामोश हो जाता है। आपका शुक्रिया, मुझे आपका जवाब मिल गया। आप एक बेहतरीन लॉकेट में चेन हो सकते हैं। बीस साथ ही एक लॉकेट में चेन हो जाता है। लॉकेट नीचे आके गिरता है। किंशु इसको उठा लेता है। किंशु इस लॉकेट को गले में डाल लेता है और मिस्टर मीट से कहता है कि मुझे डर है कि हमें अभी जाना पड़ेगा। ठीक है मिस्टर किंशु, आप तो लगता है कि हमें घरे की तरफ बढ़ना छोड़ देना चाहिए मिस्टर किंशु। जी हाँ मिस्टर मीट, अगर पेंटर सही है तो वो बीस बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, तो मेरे लिए वहाँ मौजूद बीस तो संभालना बहुत मुश्किल होगा। किंशु कहता है कि आपके जख्म अभी बहुत गहरे हैं, हम आज रात के लिए महफूज हैं, लेकिन सुबह के वक्त हम पहाड़ से नीचे जाएंगे और हम वहाँ जाकर महफूज रहेंगे। मेरे बारे में फ़िक्र ना करें मिस्टर किंशु, मैंने अपने साथ मेडिसिन लाया। मुझे यकीन है कि अगर मैं इसे अभी इस्तेमाल करना शुरू करूँगा तो मैं कल ठीक हो जाऊँगा। मुझे ऐसा नहीं लगता, आपकी हड्डियों तो कोई इंसान नहीं पहुंचा, लेकिन आपके पट्टे में बहुत ज़्यादा जख्मी हैं। आपके जख्मों तो भरने में कम से कम 5 दिन लगेंगे। मिस्टर मीट कहते हैं कि वाकई ये खौफजदा है। हमारे यहाँ आने से पहले आपने जो हमें इमरत दिया था मिस्टर किंशु, आपका मतलब वो जो मैंने आपको गोल्डन लिक्विड दिया था। मिस्टर मीट यकीनी तौर पर सुनहरी इमरत से आप शिफात पा सकते हैं। अगर मैं सारी रात बैठ कर कल्टीवेशन करूँ तो मैं लेवल अप कर सकता हूँ, और अब मेरे पास इस 20 के रॉकेट की पावर भी है और मैं इससे भी लेवल अप कर सकता हूँ। क्या ये लिक्विड काम करेगा मिस्टर किंशु? किंशु कहता है कि वाकई नहीं, मेरा मतलब है कि अब मुकम्मल तौर पर सही याफ्ता हो सकते हैं, लेकिन मुझे ये मालूम करने के लिए अपने कल्टीवेशन के अमल को तेज़ करने की ज़रूरत है कि आया मैं एक ही रात में अगले लेवल तक पहुँच सकता हूँ। हम अपनी फैसला सुबह ही कर सकते हैं। मिस्टर मी कहते हैं क्या बात है, चलो हम अभी इसे शुरू करते हैं और मैं अभी अमृत लेता हूँ। आपने जो क्लिटर इस बीस को पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया था, क्या वो निचले बीस को पकड़ने में यूज़ हो सकता है? यस, ये अमल करेगा। ये काम अक्लमंद बीसों के ऊपर भी काम करने में हमारी मदद करेगा और इन बीसों किसी भी इमोटल वेस्ट में चेंज कर सकते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये कितना पावरफुल है, पहनने वाला इसका खुद मालिक हो सकता है। लेकिन हमने जो पहले 2 पीस मारे थे उसको ऐसे क्यों नहीं फतह किया? क्योंकि इस बीस की पावर मेरे लिए ज़्यादा कारआमद है और इस पर फतह हासिल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपको किसी बीस का कॉल दूंगा। मिस्टर किंशु, वैसे इस रॉकेट की पावर क्या है? ऐसा तो इंतज़ार करो, मुझे इसे महसूस करने दो। किंशु इस रॉकेट तो अपने हाथ में पड़ता है और उसकी पावर तो महसूस करने लगता है और कहता है मुझे पता चल गया कि इसकी पावर क्या है। मिस्टर मीट देखो मेरी करो, मैं कितनी स्पीड से यहाँ से वहाँ जाता हूँ। मिस्टर मीट कहते हैं किंशु ये बहुत ही ज़्यादा स्पीड है, मुझे तो नज़र भी नहीं आ रहा है वो तो। मिस्टर मीट कहते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। किंशु कहता है ताकतवर भी है। मिस्टर मीट किंशु तो कहते हैं कि मैं आपसे इल्तिजा करता हूं तो इसको दरियाफ्त करने तक क्लिपर मुझे बेच दें। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में बात कर सकते हैं, लेकिन सबसे अहम मामला ये है कि क्या हम कल आसानी से घरे में जा सकते हैं? हमें पहाड़ी के ऊपर कैंप दिखाए जाते हैं। मिस्टर मीट कैंप से उतर आते हैं। क्या आज का दिन मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहा हूँ? मिस्टर मीट कहते हैं किंशु का गोल्डन लिक्विड बहुत कमालता है, उसकी वजह से मैं जल्दी ठीक हो गया और मैं अपनी पावर यूज़ भी कर सकता हूँ। चैनल ये चौंक जाते हैं और पल्ले पसंद मुड़ जाते हैं। जोरदार धमाका होता है और जल्दी से उस धमाके की तरफ वो निकल जाते हैं और किंशु देख के बहुत ही ज़्यादा वो चौंक जाते हैं। किंशु अपने 20 की फॉर्म में कल्टीवेशन कर रहा होता है। किंशु कहता है इमोटल स्पेल लेवल 1 स्टारी रोइज फैंटम। ये इमोटल स्पेल लोगों के जिस्म तो तबाह कर सकता है। किंशु अपनी पावर को रिलीज करते हुए स्पेशल एनर्जी तो चेंज करता है। सारी वो चौंक जाता है तो ये डिसपेयर हो जाती है। मिस्टर मीट किंशु तो कहते हैं क्या आप ठीक हैं? किंशु कहता है मुझे लगता है कि हम घरे में दाखिल होने की कोशिश कर सकते हैं। मिस्टर मीट किंशु तो कहते हैं कि आप लेवल 1 पर पहुँचकर आपने सैडा लेवल के
फाइजर एक्सप्लोर किया है? हाँ, ऐसा ही है। ये तो नाकाबिल यकीन है कि आपने कम से कम 10 गुना QID पावर तो रिलीज किया है, जैसे आपने ईवर एलन पर किया था। ये इससे ज़्यादा कर सकता है, ये सिर्फ शुरुआत है। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि ये 2 थ्रेडों का जोड़ सकता है। किंशु कहता है कि इस गरे में दाखिल होना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। आइए अपने लोगों को यहाँ पर छोड़ दें। क्या आप अब बेहतर महसूस कर रहे हैं? हाँ, मैं पहले से बेहतर हूँ और मैं अपनी पावर को भी रिलीज कर सकता हूँ। ठीक है, मैं ऐसा चलने की कोशिश करूँगा। चलो। साथ ही किंशु बड़ी स्पीड से निकलता है। मिस्टर मी कहते स्लो और मैं। मिस्टर किंशु, ये बहुत अफसोस की बात है कि वहाँ पर सिर्फ आप और मैं जा सकते हैं। मुझे लगता है कि हम तो वहाँ पर जड़ी बूटियाँ और कच्चे ढाके बहुत कम मिलेंगे। मिस्टर मीट, आप ठीक है, लेकिन मैं स्टाइस क्लोन के साथ वर्क बनाने जा रहा हूँ, जिसे हमने जिनमैन आइलैंड की नीलामी में खरीदा था। मैं इसलिए तो यहाँ आया हूँ। मेरी आने की सबसे बड़ी वजह भी यही है। आप इस अंदूठी की बात कर रहे हैं जिसमें हर चीज़ जा सकती है। आपने इसके बारे में सुना है? मेरे मास्टर ने इसके बारे में उस टाइम बताया था मुझे जब वो जिंदा थे। मुझे लगता था ये पता नहीं किस किस्म की चीज़ है। यकीन नहीं आता था मुझे। आप जानते हैं कि एक हकीकी शर्ट कैसे बनाया जाए? मिस्टर किंशु कहता है ये कोई चीज़ लेजेंड नहीं है। किंशु कहता है पिछली रात तो मैंने पेंकर से पूछा क्या तुम कभी भी इस गरे के अंदर नहीं गए? फिर बात निकालो, हम चलते हैं। आपने पिछली रात? किंशु कहता है कि हम यहाँ पर हैं। मैंने इस गरे को दरियाफ्त करने के लिए यौन भेजे हैं। उन्होंने कच्चे ढांचे और नायाब जड़ी बूटियाँ देखी। मिस्टर मीट कहते हैं हमने इनको खो दिया जब वो गहरी खाई में चले गए। इंतज़ार करो, मुझे इसका एहसास करने दो। हाँ, नीचे कुछ कच्चे धागे और जड़ी बूटियाँ हैं, लेकिन वो सब नीचे गज्जेते हैं। लेकिन मिस्टर मीट इसको इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन वो मेरे लिए मुफीद नहीं है। किंशु कहता है कि मैंने नीचे कोई बीस नहीं देखा और इसके अलावा जड़ी बूटियाँ और कच्चे धागे भी नहीं है जिसको मैं तलाश कर रहा हूँ। इसलिए मैं यहाँ से पहले से हूँ, इसलिए मैं आपके साथ जाऊँगा। आपकी मदद के लिए शुक्रिया मिस्टर किंशु। साथ ही वो दोनों गरे में जम मार देते हैं। किंशु कहता है कि मुझे पेंटर ने कहा था कि यहाँ गरे के अंदर एक हाई लेवल का बीज है। क्या हम तो कच्चे धागे और जड़ी बूटियाँ ढूंढने की जरूरत नहीं है? किंशु कहता है कि यहाँ मुझे कुछ गड़बड़ नजर आ रही है। साथ ही किंशु और मिस्टर मीट दोनों नीचे आ जाते हैं। मिस्टर मीट कहता है ओ मेरे खुदा, ये तो जगह जड़ी बूटियों और कच्चे धागों से भरी पड़ी है। किंशु के पल्ले पास नजर जाती है। किंशु कहता है ये क्या है? इस गाल के अंदर QID पावर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। कुछ गलत है मिस्टर किंशु? यहाँ पर मुझे मिस्टर मीट गड़बड़ नजर आ रही है। आप किसी भी चीज तो अभी मत छूना। क्या कोई यहाँ बीस है? सिर्फ बीस के बारे में ही नहीं, मुझे इसको तलाश करने की जरूरत है। किंशु जब QID पावर से चेक करता है तो उसे नजर आता है कि ये बहुत ही खतरनाक फ्रेम है। जब गार में उसे नजर जाती है वो कहता नहीं, ये हो ही नहीं सकता, ये नामुमकिन है। किंशु कहता है इमोर्टल वर्ल्ड द गॉड पीस यहाँ पर क्या कर रहा है? ये तो फैल का क्लन है।